सोच नहीं लिया, अगर जरूरत पड़ी तो शहादत भी देंगे। तो हम इनकी मांग के साथ हैं। उतनी ही दिल्ली के जो दरबार में सरकार है उसके कानों तक पहुंचेगी आवाज ये। हमारे बड़े मर गए, हाँ इन्हीं में रहे और इन्हीं में रहेंगे। अच्छा, और कोई ऐसी दवाई पड़ेगी तो आगे हम होंगे, बाद में ये होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम पहुंचे हैं सिकोपर मोड़ पर, जहां पर आई रेजिमेंट को लेकर धरना यहां पर यादवों ने दिया है। उनकी मांग है कि सेना में आई रेजिमेंट की मांग को लेकर यहां पर गुरुग्राम शहर में 2 धरने चल रहे हैं। एक सिकोपर मोड़ पर जहां मैं वर्तमान में खड़ा हुआ हूं, दूसरा जो कि खिड़कीदोला टोल प्लाजा के पास में लगा हुआ है। वहाँ भी तादाद लोगों की पर्याप्त देखी जा रही है और यहाँ भी लोगों ने आना चालू कर दिया है। हमें पता चला है कि काफ़ी दिनों से या फिर ये कहा जाए जो खिड़कीदोला टोल प्लाजा पर जो धरना अभी प्रारंभ 4 तारीख को हुआ है, उससे पहले तकरीबन ये 21 जनवरी से यह धरना चल रहा है। यहाँ पर बैठे हुए अहीरों से हम सवाल करेंगे कि 2 धरनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या इसका खास रीज़न है। और अहीर रेजिमेंट को लेकर लगातार गुरुग्राम से आवाज़ उठती रही है। तकरीबन 5 वर्षों से जगह जगह धरना चल रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई, उससे अहीर लोगों ने अपनी रिकमेंडेशन लगाई है, रिक्वेस्ट कई बार लगाई है। उनके कहने पर धरना खत्म भी हो जाते हैं, पर खत्म होने के बाद अहीर रेजिमेंट अभी तक नहीं बन पाया। इस विषय को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सिकोपर मोड़ पर यहाँ पर 21 जनवरी से धरना अहीर रेजिमेंट सेना में मांग को लेकर यहाँ पर चल रहा है। दूसरा धरना, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक खिड़कीदोला टोल प्लाजा पर भी चल रहा है। हमारे साथ में इसका नेतृत्व करने वाले जो कि सिकोपर मोड़ पर धरना चल रहा है, विजय यादव, जो कि सिकोपर के रहने वाले हैं। हम इनसे आज चर्चा कर लेते हैं कि धरना 2 जगह पर चल रहा है सर, क्या इसका खास रीज़न है? देखिए, इसका कोई खास रीज़न नहीं होता। ये समाज की मांग है और समाज ने अपने अपने स्तर पर ये उठाई हुई है। जैसे पूर्व में हमने देखा किसान धरने भी कई जगह चले थे, तो ये उसी तरह उसी तर्ज पर खेड़की भी चल रहा है, सिकोपर भी चल रहा है। शायद भविष्य में जिस तरह से समाज जागरूक होगा तो और जगह भी चल सकता है, और इसके अलावा इसका कोई कारण नहीं। हमें हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग धरना प्रारंभ तो करते हैं, परंतु उन्हीं के आला अधिकारी बैठे हुए केंद्र में या फिर सत्ता में बैठे हुए उनको बहला फुसला कर उनको घर पलायन कर देते हैं। तो ये कितना सत्य है? देखिए, काफ़ी हद तक सत्य है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये धरना स्थापित किया गया है। देखो, मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर खेड़की धरने पर राजनीतिक या उन राजनेताओं के लोग बैठे हैं, शायद वो कल को किसी दबाव में आ जाए। पर ये सिकोपर मोड़ का धरना ना किसी सत्ता के दबाव में आएगा, ना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आएगा, ना ही समाज के जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनके दबाव में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज का धरना है, और समाज की मांग की जब तक पूरी नहीं होगी, अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, जब तक ये धरना यथावत इसी तरह अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। अब विजय जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि अमूमन होता क्या है कि जब तक धरनाओं में संख्या, सुशासन और गांधी जी की विचारधाराओं पर जब तक ये नहीं धरने चलते हैं या फिर कोई भी सत्याग्रह हो, तब तक आप सरकार से अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे। ये आप भी जानते हैं, आप अकेले तो नहीं लड़ सकते। अकेला तो मैं हूँ भी नहीं, आप देख रहे हो यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई भी आए हैं और यादव समाज के भाई बैठे हैं। तो यहाँ तो सिर्फ जातियों की बात नहीं है, यहाँ तो सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। तो अकेले वाला विषय तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कहा, गांधीवाद और सत्याग्रह, देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये धरना पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं अपने हक के लिए, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो हम जरूर और ज़्यादा मजबूती से दिल्ली की तरफ दबाव बनाएंगे।
तो आपको क्या लग रहा है कि अच्छा, पहले तो आप अही रेजिमेंट हक है हमारा, ये खूब जोर शोर से नारा चल रहा है। बीते दिन पहले जब 4 तारीख को धरना खिड़की पर प्रारंभ हुआ तो तकरीबन सभी अखबारों में, मीडिया चैनलों ने दम से दिखाया। अब उसको लेकर यदि आप यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि दोनों को एकजुट होना चाहिए? आपने कहा कि अलग और भी शाखाएं हो सकती हैं, इसके अलावा कोई अगर आपका कोई विचार है वो आप बताइए। देखिए, मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा आपसे। मीडिया हाउस भी कई है, मीडिया के कई चैनल हैं, कई मीडिया हाउसेस हैं, क्या उन सबको एकजुट कर दिया जाए? पहले एक दूरदर्शन होता था और पिछले कुछ हम 2-3 दशकों से देख रहे हैं वो काफी चैनल आ गए। तो ऐसे ये एकजुटता ही है, समाज की एकजुटता है, समाज की जागरूकता है कि वो धरने शिकोपुर मोड़ पे भी लगाया है, धरना खेड़की भी लगा है और आने वाले समय में शायद धरने और भी लग सकते हैं। मीडिया की कोई मांग नहीं है, यहाँ पर एक अहीरों की मांग है। वो अकेले हरियाणा की ही नहीं, भारत के अंदर अलग अलग प्रांतों से भी आपके पास लोग बाग पहुँच रहे होंगे या पहुँचेंगे। ये पूरे देश की बात है जहाँ पर 27 से 28 करोड़ तक करीबन यादव हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। उन सब की बात है, मैं उस बात को लेकर हूँ। हमारी मीडिया की कोई कंपटीशन नहीं है कि या फिर कोई एक पर्टिकुलर कोई मांग हो। कंपटीशन हो सकता है पर लेकिन पर्टिकुलर कोई मांग ना हो। आपके ऐसे कौन से विचार हैं या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं कुछ मजबूत जो आप समाज और सरकार के बीच में रखकर अही रेजिमेंट की मांगों को पूरा करवा पाएंगे या फिर इसको मनवाने में अपने सेना के कंधों पर अही रेजिमेंट लिखवा पाएंगे? कौन सी ऐसी विचारधारा के साथ में आप चल रहे हैं? विचारधारा एक ही है कि रेजिमेंट का गठन हो और ये विचारधारा पिछले कई दशकों से है। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे जितने भी कौम के संगठन थे वो गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर इस जन जागरण को कर रहे थे। और अब इस सरदारी ने निर्णय लिया 21 तारीख को यहाँ जब धरना स्थापित किया कि अब एक ऐसा धरना स्थापित किया जाए तो तब तक चलेगा जब तक सरकार अही रेजिमेंट का गठन नहीं कर देती। देखो, हम लोकतंत्र में रहते हैं और यहाँ धरने प्रदर्शन करने का हमें संवैधानिक अधिकार है और उसी से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। हमने पूर्व में देखा है कि किस तरह किसानों ने 1 साल से भी ज़्यादा तक सड़कों पे लड़ाई लड़ी, शहादत दी और आखिर में प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों कानून वापस करने पड़े। तो हमें भी भरोसा है, हमारी ये लड़ाई जो 21 तारीख को शुरू हुई है और बाद में खेड़की दोला में शुरू हुई है, ये चाहे कितना भी समय लग जाए, हम सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी तक हमने सीमाओं पे बलिदान दिया था, अब हम सड़कों पे भी बलिदान देंगे और अही रेजिमेंट का गठन जरूर करवाएंगे। मतलब आपने सोच लिया है कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, रात दिन धरना चलेगा? सोच नहीं लिया, अगर जरूरत पड़ी तो शहादत भी देंगे, जरूरत पड़ी हम बलिदान देंगे, पर रेजिमेंट का गठन जरूर करवाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी अब हमारी पीढ़ी भी लड़ती रहे और हम इस आंदोलन को अगली पीढ़ी के सहारे छोड़ें। अब ये निर्णायक लड़ाई है और अवश्य इसमें जीत होगी। दिल्ली की सत्ता को झुकना पड़ेगा और अही रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा। शिकोपुर मोड़ पर विजय यादव जहां पर इसका नेतृत्व कर रहे अही रेजिमेंट के धरना को लेकर यहाँ पर पटौदी क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस प्रकार से वह अही रेजिमेंट की मांग को लेकर दोनों धरने पर आज गए। आज हम इनसे चर्चा करते हैं मुस्लिम लोगों से कि क्या रहेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा कुंवर राजू खान, पटौदी। अच्छा राजू जी, आप आज मुस्लिम होने के बाद आज आप अहीरों के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? अही रेजिमेंट की मांग को लेकर आप साथ में कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं। देखिए, अहीर हो या कोई भी जाति हो, सभी हिंदुस्तानी हैं और सभी हमारे भाई हैं। और जैसे अहीर रेजिमेंट कई दशकों से इसी मांग चल रही है, तो ये दूसरे के घरों में दूसरों की रेजिमेंट में हक है। इस कौम ने बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत शहादतें दी हैं। ऐसे ही तो ये अपने घर की मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इनकी मांग के साथ हैं। शिकोपुर से हमारे साथ राज यादव मौजूद हैं। राज, आज आप यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी धरना चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि धरने
पूरे देश में चलें, जगह जगह ये आवाज़ आए, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी है देश के कोने कोने में यादव है। जितनी ज़्यादा धरने होंगे, जितनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी, उतनी ही दिल्ली के जो दरबार में सरकार है उसके कानों तक पहुँचेगी आवाज़ ये। परंतु कहीं ये नहीं लोगों के विचार में कि आप एक जगह पे तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर, आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है, देश के अंदर हर राज्य में होना चाहिए, पर 1 किलोमीटर के दायरे में ही दूसरा धरना चल रहा है। तो ये एक हमारी भी समझ से हम सोचने में हम भी मजबूर हो रहे हैं, इसको कैसे कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। धरने जैसे किसान आंदोलन चला था, जगह जगह धरने चले थे, सारे बॉर्डर पे चले थे, ऐसे ही धरने चल रहे हैं। जन जागरण का अभियान है। इससे पहले भी हम एक यात्रा लेके आए थे नवंबर में, 11 नवंबर से 18 नवंबर तक लगभग 1800 गाँव का दौरा करते हुए पूरे अहिरवाल का क्षेत्र का हम दौरा करके 1800 गाँव का दौरा करके ये अपने सेक्टर 18 में रजांगला चौक पहुंचे थे। तो ये जन जागरण है, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा है। राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष उमेद सिंह हमारे साथ में मानेसर से मौजूद है। हम उनसे ये भी चर्चा कर लेते हैं। आज अहिर रेजिमेंट सुखूपर मोड़ पर पहुंचे हैं। जी, आप भाई साहब बताइए, अहिर रेजिमेंट की क्या सोच है, किसके साथ आज आप इनके साथ में जुड़े हुए हैं और क्या मांग रखते हैं? देखो, अहिर रेजिमेंट तो समाज की मांग है और हम चाहते हैं अहिर रेजिमेंट का मुद्दा ये जन जागरण की तरह पूरे देश में होना चाहिए। और अहिर रेजिमेंट की जो वर्षों से हमारी करीब 70 सालों से मांग चलती आ रही है, इसको सरकार मांगे, अन्यथा पूरा अहिर समाज सड़कों पर आएगा। जी, और इसके अलावा अगर देखा जाए कि अभी तो यहाँ पर संख्या का माहौल बहुत कम है, आप क्या कर रहे हैं? लोगों से जन जागरण की बात कर रहे हैं, तो जन जागरण अकेले से तो नहीं चलेगा ना? देखो, संख्या का अगर देखना है तो खेड़ की दोला भी हमारा आंदोलन चला हुआ है और यहाँ पे सिकोपर मोड़ पर भी आंदोलन चला हुआ है और ऐसे ही जगह जगह रेवाड़ी में भी आंदोलन करने की कह रहे हैं, अलवर में भी आंदोलन की करने की कह रहे हैं। तो जगह जगह आंदोलनों का सरकार पर दबाव बनाएंगे हम, और संख्या बल जिस दिन इकट्ठा हो जाएगी हमारे पास, जिस दिन हम सरों की ताकत इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन दिल्ली की तैयारी की जाएगी। उमेद का कहना बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि अभी अलवर हो या फिर अभी रेवाड़ी में भी चर्चा चल रही है कि धरना वहां पर भी स्टार्ट किया जाएगा। परंतु देखना ये होगा कि इस धरने से इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान अधिकारियों की बात सुनकर अहिर लोग अपने घर की तरफ पलायन कर पाएंगे। हमारे साथ में और भी सज्जन मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिंटू मुकदम, मोहम्मदपुर अहिर से हूँ मैं। अच्छा मिंटू जी, आप मुझे बताइए, अहिर रेजिमेंट को लेकर अभी बढ़िया आपने यहाँ पर खम्भे पे भी बड़ा बोर्डिंग भी लगा रखा है, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, कब तक टिके रहोगे भैया? भाई, ये जो धरना है ये अनिश्चित काल है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। लोग आते जा रहे हैं, अन्य पार्टियों से भी हमें समर्थन मिल रहा है। आज मुस्लिम भाई हमारे साथ आए, वाल्मीकि समाज हमारे साथ आया था, जाट भाई जो नेहरा खाप पंचायत के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे साथ आए थे। सभी जातियों का 36 बिरादरी का समर्थन हमारे साथ पूर्ण बहुमत से है। ऐसा तो नहीं बीच में आप किसी अपने नेता के कहने पर बाद में यहीं पर समाप्त कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा तो देखो, राजनीति का इंटरफेयर होता है। राजनेता हमारा सिर्फ जो मतदान का अधिकार है, वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। आप ये एक तरफ बात करते हैं कि वोट वही पाएगा अहिर रेजिमेंट जो बनाएगा, आप इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं कि ये आप कोई पहली बार तो अहिर रेजिमेंट का धरना नहीं दे रहे हैं? नहीं, पहले भी 5 साल से गतिविधि तरीके से चला आ रहा है, परंतु ये आप क्यों खड़े होकर चले जाते हैं? नहीं, कोई खड़े होकर नहीं जाता है। आश्वासन हमें दिया जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वर्तमान प्रेजेंट सरकार भाजपा हो या पहले कांग्रेस रही हो। ये मार्च 2018 में शुरुआत इसकी की गई थी। ये हमारी पूरी टीम, विजय भाई, उमेद तो कहीं ना कहीं यादवों के साथ सरकार विश्वासघात कर रही है ना? बिल्कुल, यादवों के साथ विश्वासघात कर रही है। जब सभी 27 करोड़ हम हैं देश में, जब सभी जातियों की रेजिमेंट है तो हमारी क्यों नहीं है? या तो हमारी भी जोड़ दो या सबकी तोड़ दो, पूरे देश में एक भारत रेजिमेंट हो। आपके सवाल का मैं एक जवाब देता हूँ। जो आप ये बार बार बोल रहे कि धरना खेड़ की भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, और धरना आप बीच में आप खत्म भी कर देते हो राजनीतिक दबाव के कारण। इसीलिए धरना जगह जगह चलाए जाएंगे कि एक धरना राजनीतिक दबाव के कारण खत्म हो जाए, दूसरा ना हो। जैसे आर्मी में बैकअप दिया जाता है, ये बैकअप है। एक धरना खत्म हो सकता है, दूसरा धरना खत्म नहीं होगा। चाहे ये खत्म होगा राजनीतिक कारणों से तो खेड़ के वाला जारी रहेगा, खेड़ के वाला धरना राजनीतिक कारणों से खत्म होगा तो ये जारी रहेगा। धरने इसलिए अलग अलग तरह के। पटौदी से मुस्लिम समुदाय के लोग अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहिरों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए खड़े हो गए हैं। देखना होगा कि ये 1-2 दिन के लिए ही आए हैं या फिर हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। बात कर लेते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? आलमगीर। क्या? आलमगीर। आलमगीर जी, आप
ऐसा तो नहीं कि बीच में से साथ छोड़ के चले जाओगे? हैं? तमा जिंदगी साथ है ना पक्का? पक्का हिंदू मुस्लिम वाली बात है? नहीं हमारी बात नहीं है, मतलब अही रेजिमेंट मनवाओगे? बिल्कुल पक्का। अच्छा, क्या सोच लिया आपने ऐसा कि अही रेजिमेंट की बात इस बार हम इनके साथ, अहीरों के साथ में हैं, ऐसा क्या ऐसा विचार आ गया आपके अंदर? सही दिए हम्म? सही दिए सही दिए। अच्छा हम लोग साथ हैं। जी, बहुत बढ़िया। हमारा इनका भाईचारा बहुत पुराना है। हाँ जी। देखो मुस्लिम आज आपके बीच में मुस्लिम लोग पहुंचे हैं, तो आप इनको लेके हमारे बीच आप, में हमेशा आप बीच में क्या रहे। कहते हैं? जी देखिए हमारा और मुस्लिम भाइयों का वैसे तो जी, सभी हमारे बड़े मर गए, हाँ। इन्हीं में रहे और इन्हीं में रहेंगे। अच्छा, और कोई ऐसी दवाई पड़ेगी तो आगे हम होंगे, बाद में ये होंगे। भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भाईचारा धन्यवाद देता हूं जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समाज को, जो हमारे अभी बड़े बुजुर्गों ने कही कि अगर जरूरत पड़ी तो पहले ये मरेंगे और बाद में हमारा मौका आएगा। वास्तव में इन्होंने जो बात कही उसका दिल से स्वागत करता है, समस्त अहीर समाज इसका स्वागत करता है और आशा करते हैं कि ये भाईचारा बना रहे, 36 कौम का भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे, तभी ये भारत प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा और जब ही हम अपने हक और अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। अही रेजिमेंट हक हमारा, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेजिमेंट हक हमारा। अही रेजिमेंट को लेकर गुरुग्राम शहर के अंदर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 जगह धरना प्रारंभ हो गए हैं। एक 21 जनवरी को किया अही रेजिमेंट सुखोपुर मोड़ पर, दूसरा 4 फरवरी को खिड़की पर स्टार्ट किया गया। मुस्लिम समुदाय हो या फिर कोई भी समाज या जात धर्म का व्यक्ति हो, सभी लोगों का सहारा मिलना प्रारंभ हो गया है। लगता है कि इस बार अच्छे समय तक ये लोग बैठे रहेंगे। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए ये लोग अपनी बात पर कब तक अटल रहेंगे, देखना होगा। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।